ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 के लोगों का वर्ष 2025 और वर्ष 2026 कैसा जाएगा। अभी वर्ष 2025 का स्वामी मंगल है, जबकि वर्ष 2026 का स्वामी सूर्य है। इन 2 वर्षों में मूलांक 2 वालों का जीवन कैसा रहेगा, उनके जीवन में कितनी धन संपत्ति आएगी, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उनके जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 हुआ। इसके अलावा जिन लोगों का भाग्यांक 2 है, उन लोगों के लिए भी ये हमारा वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा। आइए बात करते हैं। अब चूंकि मूलांक 2 के लोग जितने सीधे, सरल, सच्चे स्वभाव के होते हैं, इनके जीवन में कुछ बड़ा बनने का, कुछ नया करने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। अब वर्ष 2025 में इनका जो वर्ष अंक गुरु के अंक से प्रारंभ होता है, गुरु के अंक से प्रारंभ होने के कारण इनका इस वर्ष यानी कि 2025 में अगर आप शिक्षा दीक्षा से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई सी एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं, तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठिए। आप अपने ध्यान से अपनी शिक्षा दीक्षा जो आपने किया है उसको एक बार आपको रिपीट करने की ज़रूरत है और आप परीक्षा में बैठिए। अच्छे अंक से आप पास होंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये जो शिक्षा का योग है, इसमें आपको पूरी तरह से सफलता मिलने का योग बन रहा है। चंद्रमा हर्षल का है। अब चूंकि घर के मामले में छोटी छोटी बातों पे घर में तुनक मिजाजी, तू मैं वाली कहानी छोटा मोटा बना रहेगा 2025 में, लेकिन ना तो घर में कोई बड़ा विवाद होगा और ना ही आपको कोई तनाव लेने की बात है। छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने काम में पूरा ध्यान लगाइए। पारिवारिक जीवन में कोई ज़्यादा बातों पर आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। धन भाव के क्षेत्र में ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ मंगलकारी है। वर्ष 2025 में आपके पास अच्छी संपत्ति आएगी। इस संपत्ति का आप खूब सदुपयोग करेंगे। साथ ही साथ अपने धन संपत्ति से आप कोई नया घर में वाहन, फ्रिज, कंप्यूटर, कुछ इस तरह की बड़ी चीजें भी आप खरीदेंगे। आपका जो इस वर्ष का धन आएगा, यह आपके लिए काफी फलीभूत होगा। इसका सदुपयोग आप करेंगे और इस पैसे से आपका कोई बड़ा सपना भी साकार होगा। शुक्र राहु का है। अब चूंकि वर्ष 2025 में अगर आपका जीवन साथी है तो उसके साथ किसी बात पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपका जीवन साथी आप पे किसी बात पे हावी हो सकते हैं, आपको कोई कटु वचन भी बोल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मूलांक 2 के लोगों का जीवन सीधा सरल स्वभाव होता है, आप अपने जीवन साथी के कटु बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए यह वर्ष बड़ा अनुकूल साबित होगा। जो लोग प्रेम करते हैं, इनकी प्रेमिका से या इनके प्रेमी से किसी बात पे अलगाव की भी नौबत आ सकती है। इसलिए आप अगर अपने प्रेमी प्रेमिका का मामला है
तो आप अपने बातों को अच्छे ढंग से कहने का प्रयास कीजिए और अपनी नम्रता बनाए रखिए। अब चूंकि बुध केतु का है, अगर आपने कोशिश से दूर दराज के लोगों से या कोई ऐसे अनजान बिजनेस जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और किसी ने आपको सलाह दिया कि ये व्यापार बिजनेस करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। आप आंख बंद करके वो व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। उस व्यापार से इस वर्ष आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। अगर कोई जमीन जायदाद से संबंधित मामला है, आपने नहीं देखा और किसी ने कहा वो प्रॉपर्टी जमीन ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी साबित होगा। इस वर्ष में आपको अपने जीवन साथी के साथ टहलने घूमने दूर की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपनी प्रेमिका के साथ भी दूर की यात्रा करेंगे। यह यात्रा आपके लिए बड़ा संतोषजनक आनंददायक रहेगा। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ यात्रा करते हैं तो यह यात्रा आपके लिए धार्मिक तीर्थ यात्रा भी होगा या कहीं पर्यटन स्थल पर आपको घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। इससे आप दोनों का बड़ा मनोबल बढ़ेगा। किसी बात पे आप दोनों का जो किसी बात पे टकराव की नौबत थी वो समाप्त हो जाएगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा। इस बार आपको वाहन आदि खरीदते समय अच्छी तरह सोच विचार करके ही वाहन आदि खरीदें। वाहन खरीदते हैं तो उसको खूब अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। अगर आप कोई पुराना वाहन खरीदते हैं तो ज़रूर उसको अपने मैकेनिक आदि से जांच पड़ताल करवा लें। इस वर्ष आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे, इसलिए आपको अपने शत्रुओं से अपनी ऐसी कोई गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए, जैसे प्रेम संबंधी या पत्नी के साथ आपके कैसे व्यवहार हैं, विचार हैं। यह सब पारिवारिक बात तो कदापि आपको किसी से कहना ही नहीं चाहिए। आपके परिवार में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कोई अगर कितना भी घनिष्ठ मित्र बनने का, पारिवारिक बातचीत करने का प्रयास करे तो आप बड़ी सूझबूझ से उस बात को टालते हुए दूसरी अन्य बात पे बातचीत कीजिए, लेकिन अपनी गुप्त बात कदापि ना बतावें। क्योंकि ये आप अपनी जीवन साथी की कोई बात आपने बता दिया तो आगे चलकर वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है, वो आपके परिवार में लड़ाई करवा सकता है। विशेषकर भाई पटीदार या अन्य रिश्तेदारों से आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। इस वर्ष आपको अपने पिताजी से थोड़े विचार आपके कम मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पिताजी से किसी तरह का व्यवहार में कमी लावें। उनका आपको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपके पिताजी अगर किसी बात पे आपसे बहुत क्रोधित हैं, कुछ भला बुरा कहना चाहते हैं तो उनको कहने दीजिए, बड़े प्रेम से आप सुनिए, बिल्कुल उनका विरोध मत कीजिए। अगर आप विरोध करेंगे तो आप बेवजह का परेशानी में पड़ेंगे। आपको अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो करना है मूलांक 2 वाले करेंगे अपने मन का ही, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अपने पिता से नहीं कोई उनका आज्ञा का पालन करना है तो उनको उल्टा जवाब देने के बजाय चुपचाप शांत रहिए। वो अपने आप समझ जाएंगे कि तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। माता जी की तरफ से यह वर्ष आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। ननिहाल पक्ष से भी आपको काफ़ी सहयोग मिल सकता है। विशेषकर आपकी माता जी की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी तरफ से धन संपत्ति भी प्राप्त हो सकता है। और जितना आप अपनी माता जी की सेवा करेंगे उतना यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायक और शुभ रहेगा। इस वर्ष आपको पीले रंग का रुमाल, पेन या अगर कोई स्वर्ण की अंगूठी आदि है तो आपको धारण करना चाहिए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके रुके हुए कार्य में सिद्धि मिलेगी और आपका मन अति प्रसन्न रहेगा।
वर्ष 2026 आपके लिए बहुत यात्रा से भरा हुआ है। छोटी छोटी यात्राएं आपको काफ़ी करना पड़ेगा। नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों के यहाँ आने जाने का, जहाँ भी आप जाएंगे कोई ना कोई शुभ कार्य होगा और उसमें आपका सम्मिलित होना अनिवार्य रहेगा। तो इस प्रकार से वर्ष की शुरुआत ही आपको यात्राओं से करने का प्रारंभ हो रहा है। यात्राएं खूब करेंगे आप। ये यात्रा आपके लिए अच्छा संतोषजनक रहेगा। शिक्षा दीक्षा के मामले में यह है कि आप किसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, कोई नई पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो आप अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए या कोई नया चीज़ सीखने के लिए आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। इस वर्ष आपको कोई भी धार्मिक मंत्र, पूजा पाठ से संबंधित कोई नई चीज़ आपको सीखने की इच्छा है, आप प्रारंभ कीजिए। आप बड़ी जल्दी इसमें आप पारंगत हो जाएंगे। जितना भी इस वर्ष आप धार्मिक कार्य करेंगे और सत्य बोलेंगे। वैसे तो मूलांक 2 के लोग सत्य बोलते ही हैं। ये भले हंसी मजाक में झूठ का सहारा लें, लेकिन यह है कि ये झूठ जल्दी बोल नहीं पाते हैं। मूलांक 2 के ही लोग हैं जो झूठ बोलते समय इनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, अंदर से खुद ही घबराने लगते हैं। इस वर्ष आपको अपने सत्य का अधिक प्रयोग करना चाहिए। किसी से असत्य या झूठी बातें, चुगलखोरी से बचना चाहिए, जिससे यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। घर में किसी बड़ी बात की समस्या आ सकती है, जैसे बंटवारा हुआ या प्रॉपर्टी में विभाजन का योग है, तो आप शांति से रखिए। आपका जो भी हिस्सा आपके पक्ष में है वो आपको प्राप्त होगा। आप बेवजह किसी बात का बतंगड़ बिल्कुल कदापि ना बनावें। जैसा घर के लोग, परिवार के लोग कर रहे हैं, उनको वैसे ही करने दीजिए। आपका यहाँ पर किसी तरह का कोई भी हिस्सा हड़प नहीं होगा। आपको जहाँ तक हो सके, विशेषकर भाइयों से, बहनों से विवाद नहीं करना चाहिए। धन के क्षेत्र में ये वर्ष आपके लिए जरूर थोड़ा परेशानी का सबब बन रहा है। धन के लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। धन आएगा, व्यय हो जाएगा, फिर तो धन का आवा और गमन ये वर्ष बना रहेगा। आप बहुत अधिक बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका धन एकत्रित होगा, कोई ना कोई बेवजह ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो आपको धन व्यय करना पड़ सकता है। लेकिन यह है कि धन का आगमन होता रहेगा। धन के कारण कोई आपका कार्य रुकेगा नहीं। इस वर्ष में आपके जीवन साथी का बड़ा अच्छा भाग्यवर्धक टाइम है। अगर वो कोई व्यापार, बिजनेस या नौकरी करती हैं, तो आपके जीवन साथी का प्रमोशन होने का योग है। व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने वाला है और आप उनके कार्य में जितनी सहायता करेंगे, आपको उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये चूंकि 2026 आपको बहुत पूर्व कल्पनाओं में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार कोई प्रेमिका की आपको याद आएगी, उसके मिलने की इच्छा जागृत होगी, आपको मन में बेचैनी होगी। लेकिन ये सब कोरी कल्पनाएं ही होंगे, उसके मिलन का कोई योग नहीं है। हाँ, यह है कि आप अपने दिन में सपने देखकर अपनी मुराद पूरी जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये कल्पनाओं से भरी हुई याद रहेगी। तो इस तरह से प्रेमी प्रेमिका का मिलन संभव कम है। हाँ, यह है कि आप प्रयास मिलन का जरूर करेंगे, लेकिन उसमें कोई विशेष सफलता आपको नहीं है। ये वर्ष आपके लिए दूर की यात्रा का भी अवसर देगा, लेकिन दूर की यात्रा आपको थकाने वाली रहेगी। अगर आप देश विदेश या बहुत दूर की यात्रा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। खान पान कुछ ना कुछ आपको खाते रहना चाहिए। खाली पेट यात्रा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि मूलांक 2 वाले भूख मारने में बड़े मास्टर होते हैं। इनको अपना भूख कंट्रोल करना खूब आता है।
लेकिन यात्रा के दौरान आपको जल पीते रहना चाहिए और कुछ न कुछ भोजन खाते रहना चाहिए। खाली पेट यात्रा आपके लिए मानसिक बेचैनी पैदा कर सकती है। इस वर्ष आपको शत्रु जो हैं बड़े कुटिल होंगे, बड़े आपको ही अपनी बातों में उलझाने का प्रयास करेंगे। गुप्त रूप से शत्रु भी सक्रिय रहेंगे। शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। वैसे वो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन जोश में आकर आपको अपनी कोई गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। आप अपने शत्रु के लिए क्या करने वाले हैं। वैसे तो मूलांक 2 के लोग शत्रु पालते ही नहीं है, भगवान की कृपा है कि इनका शत्रु अधिक दिन टिक नहीं पाता है। लेकिन इस वर्ष आपके शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, कोई गुप्त षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपका कोई नुकसान वो नहीं कर पाएंगे। आपका अधिकारियों, अगर आप नौकरी करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अधिकारी वर्ग से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके पिताजी से भी आपके संबंध बहुत मधुर बनेंगे। पैतृक प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी। आप अगर कोई जमीन जायदाद कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, ये वर्ष मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी कानूनी दाव पेच में फंसे हैं तो आप सूझबूझ से काम लीजिए। जल्दबाजी या भड़बड़ी आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर आपका प्रमोशन होने वाला है तो यह वर्ष 2026 में आपका मनचाहा प्रमोशन होगा और बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ भी आपके मधुर संबंध रहेंगे। आपके कार्य की लोग प्रशंसा करेंगे और आप अपने काम को करके भी आप अत्यंत संतुष्ट रहेंगे। इस वर्ष आपको सफ़ेद रंग का रुमाल, पेन या कोई भी